चैप्टर 2 से रिलेटेड है, जो कि आपका क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड। यहाँ पे हम फटाफट एक कंसेप्ट, ब्रीफ कंसेप्ट आपको दे देते हैं फिर से। देखो एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे नीचे में क्या दिया हुआ है, कोई भी एक नंबर है, जैसे 2 का पावर 3, वैसे यहाँ पे a का पावर m है, ठीक है। तो a क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और उसका जो m जो ऊपर लिखते हैं ना, सर के ऊपर साइड में, राइट साइड में लिखते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पावर बोलते हैं, या नहीं तो फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। उससे रिलेटेड आपका बहुत सारा फॉर्मूला है, नेमली हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 फॉर्मूला आप लगा, बेसिक फॉर्मूला लिखे हैं। अगर देखिए बेस सेम रहेगा और पावर में अलग अलग है, m है और n, बीच में क्या है, बेस मल्टीप्लाई में, तो उसका क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर बीच में डिवाइड दिया रहेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपस में। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a का पावर ब्रैकेट के अंदर m है और ब्रैकेट के अंदर पावर n है, तो वैसे में क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से a का पावर 0, चाहे बेस में 1 करोड़ ही क्यों ना दिया रहेगा, लेकिन उसका पावर 0 है, तो उसका रिजल्ट बन के क्या निकलेगा, सिर्फ 1। अब यहां पे देख सकते हो बेस अलग है, a है और b है, लेकिन पावर सेम है, m। तो ऐसे में क्या करेंगे, a इंटू बी, और पावर को कॉमन लेकर के बाहर में लिख देंगे m। अब यहाँ पे इंटू में था, अब वही चीज अगर डिवाइड में दिया रहेगा, a का पावर m और b का पावर m, तो a बाय b को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेंगे और पावर को कॉमन में m बाहर लिखेंगे, ठीक है। और एक है a का पावर अगर -1 है, ठीक है, अगर नेगेटिव है, -1 है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय a, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। यहाँ पे a के नीचे कुछ नहीं तो क्या, एटलीस्ट 1 तो है, तो इसीलिए a बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाय a। तो ये आपका 7 बेसिक फॉर्मूला है, इसको समझ लो बढ़िया से, तभी जाकर के आपको आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है।